अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के जो नया ब्रांड खुला है MTJ के नाम से, इसका एब्रीविएशन है मौलाना तारिक जमील। उस पर हम बात करेंगे। और हम तो फारिग आवाम है, मसला ये हमारे पास जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है जिस पर हम मीम बना सकें, जिस पर हम बुरा भला बोल सकें, क्रिटिसाइज़ कर सकें। तो हम शुरू हो गए हैं मौलाना तारिक जमील के ऊपर और हमने हदें पार कर दी हैं, गालियाँ बकना शुरू कर दी हैं। जबकि मौलाना तारिक जमील ने जो काम शुरू करा है वो एक तिजारत है। तिजारत करना सुन्नत भी है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना कारोबार करना सुन्नत है। तो मौलाना तारिक जमील ने एक सुन्नत ही अदा करी है, लेकिन हमें तकलीफ शुरू हो गई। फिर हम बोलते हैं मौलाना के पास पैसा कहाँ से आता है। यार मसला ये है, आपने कितनी दफ़ा आप लोगों ने अपनी मस्जिद के पेश इमाम से जाके या जो नमाज़ पढ़ाते हैं मौज़िन, उनसे जाके आपने पूछा हो कि मौलाना साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आपके घर में कोई तकलीफ़ है, कोई दवाई के पैसे चाहिए, कोई खाने के पैसे चाहिए। कभी आपकी आवाज़ निकली होगी अपने गिरबान में जाके। शायद 98% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं पूछा होगा मौलाना से जाके कि मौलाना साहब आपका घर किस तरह चलता है। अब जिस मौलाना के पास पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा मशहूर हो जाते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर वो हमारे मसलक के नहीं हैं तो हमने उनको शुरू कराना है बस उनके खिलाफ ना, लेकिन अगर वो हमारे मसलक के हैं तो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों बढ़ते रहेंगे तो हम गलत का ही साथ देंगे। अगर आप इस तरह साथ दे रहे हैं तो फिर आप मेरी वीडियो ना देखें, मेरी वीडियो बीच में से कट कर दें। कि अगर आपने सिर्फ ये मेंटलिटी रखनी है कि आपके मसलक का मौलाना है तो वो सही है, दूसरे मसलक का है तो वो गलत है, चाहे वो सही काम भी करे। जब आप कुछ नहीं मिला क्रिटिसाइज़ करने को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार उन्होंने अपने गुलकार बुला लिए थे। अब आपने देखा वो शो, मैंने पूरा शो देखा, उनकी ओपनिंग सेरेमनी देखी है मैंने, कि उन्होंने जो गुलकार बुलाए हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब बुलाए उन्होंने। लेकिन आपने राहत फ़तेह अली खान साहब सुन लिया, आपने ये सुन लिया कि गुलकार बुलाया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो शख्स चप्पलें उतार के अल्लाह की हम्द पढ़ रहा है। ये नहीं पढ़ा आपने, उसने कुछ नहीं पढ़ा, हत्ता कि एक म्यूज़िक नहीं था। शुरू में ये हुआ, बच्चे आए, उन्होंने पाक सर ज़मीन का तराना पढ़ा बगैर म्यूज़िक के। फिर राहत फ़तेह अली खान साहब आए, उन्होंने वही खुदा है हम्द पढ़ी। उसके बाद शफ़क़त अमानत अली आए। अब हमने सोचा यार अब शायद गाने हों तो हम क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उन्होंने गाना नहीं गाया, उन्होंने भी अल्लाह के नाम का विर्द करा खड़े होकर वहाँ पे। इसी तरह से दूसरे जो सिंगर्स थे वो आए, लेकिन उन्होंने नात पढ़ी। फिर एक जुनैद जमशेद साहब की नात हुई, फिर तारिक जमील साहब का बयान हुआ। अब इस पूरी सिनेरियो में आप मुझे बता दो कि एक चीज़ जो गलत हुई हो, हत्ता कि आपने देखा है कहीं के स्टेज पे गुलकार जो है वो चप्पल उतार के हाथ बांध के दुआ पढ़ रहा हो या कोई कलाम पढ़ रहा हो अपना, इस तरह की सेरेमनी हुई है। लेकिन उसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो गई कि भाई मौलाना है तो क्यों कर रहा है। मतलब मौलाना का कोई हक़ नहीं है, मौलाना इंसान नहीं है, उसकी अपनी ज़रूरियात नहीं है। वो अपना नाम अगर उसने बना लिया मार्केट में तो उसको वो कैश नहीं करा सकता। ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोई ब्रांड खोलें तो वो सही है, आपका बच्चा कोई ब्रांड खोले तो वो सही है, वो तरक्की है आपके लिए। लेकिन अगर कोई मौलाना कोई काम कर ले, अगर हक हलाल की रोज़ी कमाना शुरू कर दे तो आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये हमारी कौम का मसला असल में ये है कि हमारे पास कुछ और है नहीं क्रिटिसाइज़ करने के अलावा। तो हम क्या करते हैं, जब हम फालतू बैठे होते हैं, हमारा उंगलियां तो टाइप करना है, बस टाइप कर दिया, गालियाँ बकती, किसी मौलाना को उठा लिया, किसी को भी XYZ। तो मुझे आप बताएं ना कि कौन से ऐसे सहाबी थे, कौन से ऐसे अहले बैत थे जिन्होंने तिजारत नहीं की हो। सब ने तिजारत की है। मौला अली से साबित है और सारे जो सहाबा हैं उनसे साबित है कि तिजारत करते थे। तो इसमें मौलाना तारिक जमील ने अगर अपना ब्रांड खोल लिया और उसको एक ब्रांड का नाम दे दिया MTJ, वो चाहते तो किसी और 10 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन उन्होंने अगर एक चीज़ खोल लिया, अपना उनका दिल चाह रहा था, उन्होंने काम कर लिया, अपने पैसों से करा, किसी से मांगा नहीं, तो आपको तकलीफ़ क्या है। सही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी ने अपना पैसा लगाई कोई काम करा है तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ है। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि अगर कोई मौलाना है तो वो 2 कमरों के घर में ही रहे और वहीं पे उसके बच्चे वहीं पे बीमारी से और उसमें ही मरें। वो कभी वो ये ना हो कि उनके घर में AC लग जाए तो हम बोले भाई AC क्यों लगा लिया तुमने। अपने तो अय्याशी हमारी ख़त्म नहीं हो रही, गाड़ियाँ भी हम बड़ी लेंगे, हमसे कोई सवाल नहीं हो रहा है। अगर मौलाना कोई बन गया तो उसकी गाड़ी लेने में भी सवाल हो रहा है। और अगर कोई सेलिब्रिटी उसने बुला ली है तो आप ये देखें, आप पूरी सेरेमनी देखें, 2 घंटे 18 मिनट की सेरेमनी है, उसमें मुझे तो कोई सेलिब्रिटी नज़र नहीं आया। वसीम बदामी और नूर एक है वो थे मौजूद जिन्होंने पूरा प्रोग्राम लेके चले जो। और आप ये देखें कोई ऐसे एंकर होंगे जो ज़मीन में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हो, स्टेज पे वसीम बदामी हर जो सिंगर आ रहा था, जो भी लोग आ रहे थे वहाँ पे नीचे बैठ के सुन रहा था उनकी जो भी मनकबत हम पढ़ लेते वो। तो अब और क्या चाहिए, मतलब और आप क्या चाह रहे हैं, कितनी सादगी से बंदा करे। सही है। अब एक ब्रांड की लॉन्चिंग थी तो जाहिर सी बात है लोग तो आएंगे ही वहाँ पे, लेकिन किसी ने भी कोई बेहयाई का काम करा वहाँ पे, कोई आपको किसी को एक औरत नज़र आई, कोई लड़की नज़र आई, कोई छोटे कपड़े पहनी हुई कोई लड़की नज़र आई हो, सही है, नहीं नज़र आई। लेकिन हमें क्या है, हमें तो फारिग कौम, फिर से वही बात बोलूँगा मैं, हमें शुरू हो जाना है। इस बात का दोस्तों काफ़ी पढ़ा लिखा तबका भी है जो ये बातें कर रहा है मौलाना तारिक जमील के खिलाफ कि यार इस तरह से इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया और इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, लेकिन देखी किसी ने भी नहीं है वो सेरेमनी। क्योंकि अगर वो सेरेमनी देख ली जिसने भी,
वो कभी ये बात करेगा ही नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम करा है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने अगर एक कारोबार का स्टार्ट करा है तो ये तिजारत है बहुत अच्छी, और ये सुन्नत भी है काम करना, और हम सबको उनसे सबक लेना चाहिए कि आप कोई भी काम हक हलाल तरीके से भी कर सकते हो। अब आप कम से कम उनसे ये तो नहीं पूछोगे ना आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, अपना बिजनेस शो कर रहे हो आपको। पहले अगर उनके बिजनेस चल रहे थे आपको पता नहीं थे तो आपने कुछ नहीं बोला, पहले आप सिर्फ ये बकवास करते थे कि यार इनके पास गाड़ी लैंड क्रूजर कहाँ से आ गई, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। भाई दसियों बिजनेस चल रहे होते हैं, आप या मैं किसी को नहीं बताते हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है पीछे से, सही है ना। अपने पास पैसा आ रहा है तो तरक्की है। दूसरा अगर कोई मौलाना, कोई इस्लामी जिसकी दाढ़ी हो थोड़ी सी और जिसने अपना एक नाम बनाया हो, वो अगर पैसा कमा रहा है तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना दोस्तों, वो हमें ख़त्म करना पड़ेंगे। पहले अपने गिरबान में जाके फिर दूसरे को बोलें, अपना आप जो करना है मर्जी कर रहे हैं आप, और दूसरा अगर थोड़ा सा कर ले तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो हमारी कौम का यही हाल है, इसी वजह से हम दुनिया में तबाह कौमों में से एक हैं इस वक्त, जो दिन ब दिन डूबते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना तो तरक्की नहीं करनी है, लेकिन दूसरा जो तरक्की कर रहा है उसको भी नीचे खींचना है पकड़ के। तो दोस्तों ये नहीं करें, और दूसरे मसलक का हो, आपके मसलक का हो, जो काम सही कर रहा है शख्स उसकी तारीफ़ करें, जो गलत कर रहा है चाहे वो अपना हो चाहे गैर हो उसकी बुराई करें, सही है, ताकि आप अल्लाह के सामने अपना मुंह दिखा सकें। तो ये दोस्तों तो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने बोला मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मौलाना तारिक जमील मेरे भी कोई मसलक से नहीं है, लेकिन मैं उनका एक मद्दा हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो में उनको बनाऊँ जो दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही है उनको, जो कि उनकी कोई गलती कोई लेना देना नहीं है जिस काम में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा देखें आप लोग, और अगर आपका कोई जानने वाला इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। आपका हैदर इशाद दिख रहे हैं, दी हैदर शो। अल्लाह हाफिज़।